Hello students, welcome to all in our YouTube channel Math Magic by उमेश सर। इस YouTube चैनल पर आज हम ट्रिग्नोमेट्री बुक का चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका आज लेक्चर नंबर 8 कवर करेंगे। और हमने पिछले लेक्चर नंबर 7 में आज जो एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं, आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उन सभी का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पे नया है तो पहले प्लीज आप उन लेक्चर्स को जरूर देखिए ताकि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। ओके, तो शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन fx is equal to 8 upon sin x plus 3। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए, वी नो दैट sin x की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। एंड अब आपको डिनोमिनेटर में sin x plus 3 दिख रहा है, तो आप सभी में 3 को ऐड कर देंगे तो -1 plus 3 लेस देन और इक्वल टू, यहां से आपके पास sin x plus 3 लेस देन और इक्वल टू 1 plus 3 आएगा। और उसके बाद यहां से 2 लेस देन और इक्वल टू sin x plus 3 होगा एंड राइट साइड में आपके पास 4 आएगा। अब क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल। अगर आप रेसिप्रोकल करना चाहते हैं sin x plus 3 का, तो आपके पास जो 4 है उसका रेसिप्रोकल आप पहले लिखेंगे और 2 का रेसिप्रोकल आप बाद में करेंगे, क्योंकि इनइक्वलिटी यहां से ऐसे कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8/4 लेस देन और इक्वल टू 8 अपॉन sin x plus 3 होगा एंड राइट साइड में 8/2 होगा। तो यहां से आपके पास 2 लेस देन और इक्वल टू, अब इस मिडल टर्म को आप यहां से लिख सकते हैं fx। सो fx की जो रेंज है वो 2 से 4 तक होगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं fx बिलोंग्स इन क्लोज्ड इंटरवल 2 से क्लोज्ड 4 तक। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर? फिर भी स्टूडेंट को अगर दिक्कत होती है तो आप वीडियो को दोबारा से जरूर देखिए ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ जाएं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में अब आपके पास फाइंड द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू साइन ऑफ cos x। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले आप अगर x कोई भी रियल नंबर यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू एवरी रियल नंबर, cos x की वैल्यू -1 से 1 तक बिलोंग करेगी। एंड अगर आपने साइन अप्लाई किया, ठीक है, सभी तरफ साइन अप्लाई कर दिया है, तो साइन ऑफ -1 लेस देन और इक्वल टू साइन ऑफ cos x लेस देन और इक्वल टू साइन ऑफ 1 होगा। और उसके बाद हमें पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल। तो इसी का यूज आप लेफ्ट साइड में कर सकते हैं, माइनस ऑफ साइन 1 लेस देन और इक्वल टू, इस कंप्लीट मिडल टर्म को आप यहां से fx सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एंड लेस देन और इक्वल टू साइन ऑफ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि fx जो है यानी कि फंक्शन की जो रेंज है वो माइनस ऑफ साइन 1 से साइन ऑफ 1 तक होगी, क्लोज इंटरवल तक। ओके, क्योंकि यहां पर इक्वल टू लगा हुआ था। ओके, सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। एंड अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पे नया है
तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन। आपके पास जो ये फंक्शन है इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज कीजिए। पहले देखिए आपके पास है माइनस, आप यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास आएगा 9 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 12 साइन एक्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, इसको माइनस 9 साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं यहां पर 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर। आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। उसके बाद -2 और इसको आप लिख सकते हैं ए कितना था यहां पर 3 साइन एक्स। अब आप यहां पर कितना लिखेंगे कि आपके पास 12 साइन एक्स आ जाए, तो आप यहां पर लिख सकते हैं 2, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 12 साइन एक्स प्लस, अब आपके पास यहां पर 2 आया है, इस पोर्शन में आपके पास 2 आ गया, तो आप उस 2 का स्क्वायर ऐड कर सकते हैं एंड 2 का स्क्वायर यहां से सबट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहां से लेके और यहां तक आप एक आइडेंटिटी ओपन कर सकते हैं, और वो आइडेंटिटी है 3 साइन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस लास्ट में जो 2 था उसको 2 का स्क्वायर आपने 4 कर दिया है, और आप यहां से क्या लिख सकते हैं, इट इज 4। इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहां से 3 साइन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये आपने यहां से फंक्शन क्रिएट कर दिया है। क्लियर? अब देखिए यहां से आपको इस फंक्शन की रेंज यहां से बतानी है, तो सबसे पहले आप ये देखिए जो इस ब्रैकेट में साइन एक्स है उसके लिए आप लिख सकते हैं कि जो साइन एक्स है उसकी वैल्यू -1 से 1 तक लाई करती है, और अगर आप यहां से 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 लेस देन और इक्वल टू 3 साइन एक्स, और यहां से लेस देन और इक्वल टू 3 होगा। और नेक्स्ट स्टेप में आप यहां से क्या लिख सकते हैं, देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप 2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आपके पास यहां से आएगा -5 लेस देन और इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 2। ठीक है, और उसके बाद राइट साइड में आएगा 3 माइनस 2 यानी कि 1। अब आप इसका स्क्वायर कीजिए, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए यहां पर, तो आपके पास स्क्वायर करने से यहां पर 0 से 25 आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो -5 से 1 तक है ये, लेकिन अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे विच इज 3 साइन एक्स माइनस 2 इसका होल स्क्वायर तो -5 और 1 के बीच में 0 आता है, उस 0 का स्क्वायर तो 0, और इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो एब्सोल्यूट वैल्यू में तो कितना आएगा 5, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा यहां से 25। अब उसके बाद देखिए आप यहां से इसके साथ आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहां से माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, -25 लेस देन और इक्वल टू माइनस ऑफ 3 साइन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, और उसके बाद आप सभी में 4 ऐड कर देंगे, तो जैसे आप यहां पे 4 ऐड करेंगे तो आपके पास यहां पर आएगा -21 लेस देन और इक्वल टू 4 माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, तो आप इसको फाइनलाइज करके लिख सकते हैं -21 लेस देन और इक्वल टू, इस मिडल टर्म को आप यहां से fx लिख सकते हैं, और लास्ट में आपके पास यहां से कितना है 4, तो ये इस फंक्शन के आगे यहां से रेंज। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में आप कैसे करेंगे, यहां से इसके सॉल्यूशन में देखिए आप 9 tan स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 3 tan थीटा
का होल स्क्वायर प्लस 4 कोट स्क्वायर थीटा को 2 कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और आप इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 2ab क्रिएट करने के लिए। 2 टाइम्स ऑफ 3 tan थीटा एंड 2 कोट थीटा। आपने इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया और आप यहां से इसी टर्म को यहां पर ऐड कर रहे हैं। तो देखिए 3 tan थीटा और यहां पर 2 कोट थीटा होगा। अब देखिए यहां से लेकर और यहां तक आप इसको लिख सकते हैं 3 tan थीटा माइनस 2 कोट थीटा का होल स्क्वायर, और राइट साइड में आप tan थीटा और कोट थीटा को कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 आ जाएगा। अब आपको पता है कि किसी भी नंबर का जो होल स्क्वायर होता है वो नॉन नेगेटिव होता है, मतलब 0 या 0 से बड़ा होता है। सो यहां से आप कह सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस ब्रैकेट की वैल्यू 0, आगे आपके पास 12 है। सो यहां से वैल्यू, इस फंक्शन की जो वैल्यू है, ठीक है, अगर आप इसको यहां से fx कंसीडर करके चल रहे हैं तो fx की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, यहां से या तो 12 या फिर 12 से ज्यादा। सो मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की कितनी मानी जाएगी, यहां से 12 मानी जाएगी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए है साइन थीटा n+1/n। देखिए किसी भी नेचुरल नंबर के लिए अगर आप ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो ऑप्शन ए में आपके पास आएगा साइन थीटा की वैल्यू, यहां से अगर आपने सपोज नेचुरल नंबर आपने 1 पुट किया, ठीक है, अगर आप पुट कर लेते हो n की जगह पे 1 तो आपके पास 1+1/1 आएगा विच इज 2, जो कि 1 से बड़ा है। बट हमें यह पता है कि साइन थीटा -1 और 1 के बीच में होता है। अगर -1 और 1 के बीच में है और यह वैल्यू 2 से बड़ी है, मतलब 1 से छोटी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका इनकरेक्ट होगा। सिमिलरली अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू n में अगर आप 1 पुट करते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर पुट करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं, तो आप यहां से देख पाएंगे कि इट इज 2/2। यहां से 1 आ गया तो पॉसिबल है। बट अगर आपने 2 पुट करके देखा तो क्या होगा, अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो यहां से आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहां से आपने n की वैल्यू 1 पुट की थी, जैसे आप 2 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 4+1/2+1 मींस इट इज 5/3। बट ये तो 1 से बड़ी आ गई, और अभी मैंने आपको बताया था कि साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन भी गलत होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 से। देखिए सीकेंट थीटा के लिए मैंने आपको रेंज समझाई थी कि सीकेंट थीटा की वैल्यू या तो -1 से छोटी होगी या फिर सीकेंट थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अब आप यहां से चेक कर सकते हैं कि सीकेंट थीटा n+2/n-1 के लिए सीकेंट थीटा, अगर आपने यहां पर कोई भी नेचुरल नंबर पुट किया, 1 तो आप यहां पुट नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आपने 2 पुट किया तो 2 पुट करने से 2 + 2 and 2 - 1, तो यहां से आपके पास 4 आएगा जो कि 1 से बड़ा है, तो ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। और इसी प्रोसीजर से आप सीकेंट थीटा फोर्थ ऑप्शन को इनकरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 से लेस आएगा और 1 से लेस कभी पॉसिबल होता नहीं फॉर सीकेंट थीटा। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में आप कैसे करेंगे, इसमें कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा 2, साइन स्क्वायर थीटा 3 और ऐसा चलता हुआ यहां पर इन सभी का सम कितना आता है, 0। ठीक है, अगर इन सभी का सम 0 आता है तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं कि एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ होगा
कि जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस डैश 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 एंड जीरो का स्क्वायर, तभी जीरो आएगा। इसका मतलब आप यहां से लिख सकते हैं कि साइन थीटा 1, साइन थीटा 2, साइन थीटा 3 एंड लास्ट साइन थीटा n, इसकी वैल्यू जीरो है। और ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? ऐसा बहुत सारी वैल्यूज पे पॉसिबल हो सकता है, जब थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 और इस तरह से जो सारे एंगल्स हैं, तो यहां से थीटा n तक इन सब की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? या तो आप यहां पर 0 डिग्री कह सकते हैं, मतलब 0 रेडियन बोल दो, या आप यहां से 180 डिग्री पर भी तो जीरो को देख सकते हैं कि साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है, और 360, इस तरह से काफी सारी वैल्यू जाएंगी। ठीक है, सो अगर आपने यहां पर, अब बात करते हैं इस सेकंड एक्सप्रेशन की। देखिए, अगर इसमें आपने थीटा की जगह पे इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, देन यहां से आपके पास क्या आएगा? कोस जीरो प्लस कोस जीरो प्लस कोस जीरो, तो आपके पास 1 प्लस 1 प्लस 1 और लास्ट में 1 आएगा। और अगर आपने थीटा की वैल्यू 180 डिग्री एज्यूम कर ली है, तो आपके पास -1 -1 -1 एंड सो ऑन, लास्ट में आपके पास -1 आएगा। तो ये n टाइम्स है, तो यहां से आपके पास वैल्यू n आएगी और यहां से वैल्यू आएगी -n। सो अगर बात की जाती है मिनिमम की, तो मिनिमम वैल्यू तो कौन सी होगी भाई? मिनिमम वैल्यू आपके पास -n ही हो सकती है। जो n है वो तो आपके पास यहां से मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, जो आपसे पूछा नहीं गया है। सो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो आएगा -n। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब इस क्वेश्चन में आप यहां से क्या लिखेंगे? देखो, आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है उसकी रेंज क्लोज 0 से 1 तक होती है। ठीक है, मतलब आप लिख सकते हैं 0 लेस देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लेस देन और इक्वल टू 1, और 0 लेस देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 1। और अब आप कह सकते हैं ये जो पोर्शन है यहां से यहां तक, ये तो ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो अब आप इसका सेकंड पोर्शन को ले सकते हैं। ये सेकंड पोर्शन यहां से आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। और आप यहां से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं x माइनस 2 और x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो वेवी करो मेथड से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 आएगा, 2 आएगा, इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। अब लेस देन के लिए इसका नेगेटिव पोर्शन आएगा और 1 और 2 पर ओपन सर्कल होगा। सो x बिलोंग करेगा यहां से, देखिए ओपन ही फील्ड सर्कल आएगा यहां पर, क्योंकि इक्वल टू का साइन साथ था। तो यहां पर क्लोज इंटरवल 1 से लेके 2 तक x की वैल्यू बिलोंग करेगी। और ये जो ऑलवेज ट्रू था, यहां से आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू कोई भी रियल हो सकती है। तो इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का कॉमन इक्वेशन फर्स्ट इंटरसेक्शन इक्वेशन सेकंड, तो फाइनल आंसर जो इसका होगा वो आएगा क्लोज इंटरवल 1 से लेकर 2। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। ओके, और अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पे नया है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, और बाकी इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।